हेलो दोस्तों, आप कैसे बाइनेंस से अपने CoinDCX अकाउंट में क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रिप्टो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पूरी डिटेल में। ये देखिए, ये मेरा बाइनेंस अकाउंट है। यहाँ पर मेरा कुछ पोर्टफोलियो है, यहाँ पर टेथर है। मैं इसी टेथर को अपने CoinDCX में लेने वाला हूँ। और एक दो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिनका आपको पता होना चाहिए वो देख लेते हैं। वो ये हैं, जैसे ये देखिए मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। जैसे पोर्टफोलियो में एक तो टेथर है, फिर ये पाल्काडॉट है, टोन कॉइन, डॉक्स, सोलाना, इतनी सारी और दिखाई दे रही हैं। मैं इन सबको कन्वर्ट करके एक ही कॉइन बना लेता हूँ ना, क्योंकि एक ही मैं ट्रांसफर कर दूंगा आराम से। तो इसको मैं कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ सारी क्रिप्टोज को? मार्केट पे सिंपली मुझे जाना है, ये ऊपर आइकन है, इस पर क्लिक करना होता है। बाइनेंस प्रो पे चले जाना है। ठीक है, बाइनेंस प्रो पे आने के बाद वॉलेट्स लिख के आता है कोने में, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद मेरे को यहाँ पर स्पॉट का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर, इस पर क्लिक करना है। कन्वर्ट लो वैल्यू एसेट्स टू BNB, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा ना, तो मेरे सारे के सारे एसेट्स बन जाएंगे BNB। ठीक है, मेरे पास है टेथर, BNB बन जाएंगे। फिर मैं उसे वापस टेथर बनाता हूं अभी। ये देखिए, ऑल पे क्लिक करके कन्वर्ट, कन्फर्म, ये देखिए सब कुछ अब मेरा BNB बन चुका है। सब टेथर वेथर सब जीरो हो गए, BNB बन गया है। ठीक है, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेफर वगैरह करने पे आपके फ्यूचर्स में कुछ अमाउंट आ गया हो। जैसे ये फ्यूचर्स है ना, यहाँ पर मैं जाके आपको दिखाऊं तो 69 कुछ रुपए के आसपास मेरे फ्यूचर्स में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। ट्रांसफर पे क्लिक करके फ्यूचर्स से स्पॉट में मंगा सकता हूँ मैक्सिमम, कन्फर्म ट्रांसफर, और ये हो गया ट्रांसफर। अब मैं होम पे आ जाता हूँ अपना, और यहाँ पर वापस ये जो आइकन है इस पर क्लिक करता हूँ। बाइनेंस लाइट पे आ जाता हूँ, फिर अपना पोर्टफोलियो पे। अब ये देखिए मेरे पास सिर्फ BNB हैं, बाकी सारे कॉइन सफाचट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं क्योंकि USDT, तो मैं इसे वापस USDT में कन्वर्ट कर लेता हूं। ये कन्वर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर मुझे क्लिक करना है। सिंपली यहां पर लिखा हुआ है फ्रॉम BNB टू USDT, ये पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है इन लोगों ने। नहीं तो मैं चाहूं तो यहां पर भी जाके सेलेक्ट कर सकता हूं कोई सा भी कॉइन, लेकिन वो कॉइन अवेलेबल होना चाहिए CoinDCX पे डिपॉजिट करने के लिए। तो मैं मैक्सिमम जितने मेरे BNB हैं उन सब को मैं यहाँ पर USDT बना लूँगा। कन्फर्म पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर ये कन्फर्म करते ही जीरो फीस के ऊपर ये काम होता है, ट्रांजैक्शन फीस जीरो होती है, और मेरे बन चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद सारे USDT वापस आ गए अब मेरे पास। अब एक छोटा सा ट्विस्ट और करते हैं कि मैं यहाँ पर USDT करना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इथीरियम ट्रांसफर करना। तो मैं इसे वापस कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि इथीरियम यहाँ पर CoinDCX में है डिपॉजिट करने के लिए। ये देखिए इथीरियम का ऑप्शन है, और इथीरियम में भी मेरे को BEP20, जो कि काफ़ी अच्छी चेन है, जो कि काफ़ी कम कॉस्ट में ट्रांसफ़र करा देती है क्रिप्टो को, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। ERC20 का इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। वो ऐसा क्यों, मैं अभी दिखाता हूं आपको। BEP20 सेलेक्ट करके सबमिट, और यहाँ पर जैसे टेथर मेरे को दिखाई दे रहे हैं, मैं कन्वर्ट पे क्लिक करूंगा सिंपली, और यहाँ पे जो सारे टेथर हैं USDT उन्हें डालूंगा जो अपना इथीरियम, ये सबसे ऊपर इस पे क्लिक करके सारे मैक्सिमम करके मैं उसे इथीरियम डालूंगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, 0 ETH, और कंफर्म पे सिंपली क्लिक कर दूंगा कोई फीस के बिना। अब मेरी सारी USDT बन गई है इथीरियम। ये देखिए इथीरियम बन चुकी हैं। अब इथीरियम ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले इस पे मुझे सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ पर टेक आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। टेक आउट पे क्लिक करना है, विड्रॉल पे क्लिक कर देना है, सिंपली विड्रॉल, और यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस है। अब मुझे वापस यहाँ आ जाना है, और मैंने यहाँ पर डिपॉजिट इथीरियम है, मैं दोबारा अगर आप कहें तो दिखा दूंगा। होम पेज ये है, प्लस पे क्लिक करना होता है, क्रिप्टो पे, फिर डिपॉजिट पे यहाँ पर, फिर उसके बाद इथीरियम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, और ध्यान से मुझे BEP20 सेलेक्ट कर लेना है, कन्फर्म। ठीक है, और यहाँ पर ये एड्रेस कॉपी कर लेना, BEP20 कन्फर्म। यहाँ पर आकर मुझे ये एड्रेस पेस्ट करना है, और नेटवर्क में BEP20 ले ले। ये देखिए सबसे पहले मैं इसको देखिए, मेरे 46 रुपये के आसपास जा रही है इथीरियम की जो फीस होती है नेटवर्क की, तो ये इतनी जा रही है BEP20 पे, लेकिन ERC20 पे 244 है, सेम चीज़। ठीक है, अगर मैं ERC20 सेलेक्ट कर लेता CoinDCX में तो मुझे 244 देने पड़ते, नहीं तो मुझे यहाँ पर BEP20 पे सिर्फ 46 रुपये देने पड़ रहे हैं, इसीलिए BEP20 मैंने सेलेक्ट करा था। ठीक है, मैं इसे मैक्सिमम कर लेता हूँ, मैं सारे अपने विड्रॉ करना चाहता हूँ जो भी है, और ये नीचे आपको देखने को मिल जाएगा ये नेटवर्क फीस लग रही है जो कि इथीरियम की चेन लेती है। तो विड्रॉल पे सिंपली मुझे क्लिक करना है, और मैं BEP20 चेन पे ही कर रहा हूँ। मैं इसे दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ, BEP20 ही है, और ये एड्रेस मैंने कॉपी करा था। ठीक है, तो BEP20 है एड्रेस, आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं ध्यान से। सारी चीज़ें चेक करने के बाद मैं यहाँ पर कंफर्म पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मेरे से ऑथेंटिकेटर ऐप मैंने सिक्योरिटी के लिए दे रखी है,
तो मेरे को उसमें कोड आएगा। नहीं तो अगर आपने कोई दूसरा सिक्योरिटी मेथड दे रखा होगा तो आप स्विच टू डिफरेंट पे कर सकते हैं, अनदर वेरिफिकेशन, तो आपको ईमेल पे OTP आएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी के लिए होता है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कोड। तो यहाँ पर कोड डालने के बाद ये थोड़ा सा हुआ, विड्रॉल प्रोसेसिंग लिख के आ चुका है। और यहाँ पर मैं वापस रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। रिफ्रेश कर लिया तो अभी तो ये सारे ही मुझे ऑब्वियसली दिखाई देंगे। और यहाँ पर जैसे मैं इथीरियम पे जाऊँ और यहाँ पर ऊपर दिखाएगा डिपॉजिट विड्रॉल, तो ये अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मामला प्रोसेसिंग में अभी चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर CoinDCX के अंदर ये देखिए, CoinDCX के अंदर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ी ही देर में जैसे ही ये यहाँ पर आते हैं मैं आपको छूटते ही अभी दिखाता हूँ। अभी तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा मतलब अभी कुछ नया नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही ये विड्रॉल कंप्लीट होता है फिर हम अभी देखते हैं। देखिए मैक्सिमम 1 मिनट का यहाँ पर करने के बाद, इंतजार करने के बाद, बाइनेंस में तो अभी भी ये प्रोसेसिंग लिख के आ रहा है, लेकिन मेरे CoinDCX में ये देखिए ऐसा इंटरफेस आ चुका है। ठीक है, 1 मिनट का भी इंतजार नहीं करना पड़ा, जरा सा इंतजार करना पड़ा है 30-40 सेकंड का। तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस लिख के आ गया है। तारीख देख सकते हैं आप 19 सितंबर 3:39, अभी हो रखे हैं 3:40 और 19 सितंबर ही है। आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल रिक्वायर पे मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख लें, सबमिट डिपॉजिट डिटेल, इस पर क्लिक करना है सिंपली। और यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस आ रहा है कि आपने ये चीज़ें मंगाई हैं। हाँ, मैं वॉलेट ओन करता हूँ, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपने फंड को, ट्रांसफ़र फ्रॉम माय ओन वॉलेट, इस पर क्लिक कर देना है। और आई एक्नॉलेज दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग, सबमिट डिटेल्स, और डिटेल्स सबमिट, ओके। और रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए मेरे इथीरियम आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, सक्सेसफुली मेरे इथीरियम यहाँ पर CoinDCX में पहुँच चुके हैं। मैं यहाँ पर बाइनेंस में चला जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन भी आ गया कि क्रिप्टो डिपॉजिट कंप्लीटेड। ठीक है, तो इथीरियम मेरे इस तरीके से बाइनेंस से CoinDCX में पहुँच गए हैं। मैं आपको चाहें तो आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जैसे इथीरियम है, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए डिपॉजिट है ना, बाकी सब तो ये बाइंग 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 नीचे तक लिख के आ रहा है। ये डिपॉजिट हुआ है अभी अभी 19 सितंबर 3:40 को, आप डेट वगैरह वो सब यहाँ पर देख ही सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ बाइनेंस से CoinDCX में अपने क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी क्रिप्टो आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करने जाएं बाइनेंस से CoinDCX में, उसको एक बार ध्यान से देख लेना है। जैसे आप मान लेते हैं इथीरियम ही करने जा रहे थे, तो नेटवर्क ध्यान से देख लेना है कि क्या वो BEP20 एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। अगर सिर्फ ERC20 कर रहा है ना, तो मत कीजिए ट्रांसफ़र, कोई दूसरी क्रिप्टो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बाइनेंस में कन्वर्ट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता ही है। ठीक है, ये कन्वर्ट करके आप उस क्रिप्टो को बदल लेना। ठीक है, या तो आप उसको BNB बना लेना, बाइनेंस कॉइन बना लेना, या फिर आप इथीरियम बना लेना, जैसे मैंने आपको ट्रांसफ़र करके दिखाया। ठीक है, अगर कोई ऐसी क्रिप्टो है, मान लेते हैं आपके पास जैसे बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन ही है और बिटकॉइन नेटवर्क पे ही ये ट्रांसफ़र हो पाएगा, तो बिटकॉइन नेटवर्क एक्सपेंसिव होता है, मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ। जहाँ पर हमने 46 रुपये दिए थे ना नेटवर्क फीस पे, वहाँ पर बिटकॉइन में ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। और ERC20 जो नेटवर्क होता है, जो कि ये वाला नेटवर्क है, मैं दिखाता हूँ आपको, जो ERC20 है ये ज़्यादा फीस ले सकता है। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो चेन है वो मुझे BEP20 ही लगती है। 1 मिनट से अंदर तो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों का, और वो क्रिप्टो देख लेनी है एक बार कि यहाँ पर वो अवेलेबल है ना, वो वाली क्रिप्टो जो आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, बेसिकली कहीं और से यहाँ मंगाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो देखने के बाद नहीं है अवेलेबल तो आप कन्वर्ट कर लेना सिंपली यहाँ पर आके, या तो इथीरियम बना लो या USDT बना लो, जो मर्जी बना के आपके फंड्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और BEP20 पे ही करना। ठीक है, ये होता है पूरा का पूरा प्रोसीजर। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया, एक भी चीज़ छुपाई नहीं है। ठीक है, अभी भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। बाकी हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और आपको मैं मिलता हूं इस वीडियो के अंदर बाइनेंस से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। यहां पर मिलते हैं।